इमरान खान साहब ने एक कौम से खिताब किया है और उस खिताब के बाद ऐसा महसूस हो रहा है जैसे बात बहुत आगे बढ़ गई है, इतनी आगे बढ़ गई है कि अब बात वापसी की तरफ या फिर इसको समेटना अब बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है। इमरान खान साहब ने डायरेक्टली डीजी आईएसपीआर साहब को मुखातिब करते हुए कहा है कि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ बातें की हैं, मैं आपकी 2-3 बातों का जवाब देने के लिए आया हूं, मुझे आपकी बातें नागवार गुजरी हैं। इमरान खान की इस तकरीर का जो अहम तरीन हिस्सा है, जो इस वक्त वायरल है सोशल मीडिया के ऊपर, और आने वाले टाइम में, आने वाले कुछ घंटों में आप देखेंगे कि पाकिस्तान में बहुत ज्यादा वायरल होने वाला है, जहां पर इमरान खान ने कहा कि डीजी आईएसपीआर साहब ने इशारों कनायों में हमारी तरफ इशारा किया कि तहरीक इंसाफ के खान की जानिब से एक बगावत की गई, इदारे के ऊपर हमला किया गया, एक गद्दारी हुई है, एक आपका मौकिफ है, एक हमारा मौकिफ है, लेकिन ये तय किस तरह होगा कि हम दोनों में ठीक कौन है। ये लाइंस खान साहब ने एक दफा फिर ड्रा की हैं। इमरान खान ने कहा कि ये मामला अदालत में जाएगा और अदालत में ओपन ट्रायल होना चाहिए, यानी खुलकर ट्रायल हो, सबको पता चले। ये बात टेलीवाइज होनी चाहिए, यानी ये जो ट्रायल हो ये टेलीवाइज हो, टेलीविजन पर लाइव चले, इंटरनेशनल मीडिया, पाकिस्तानी मीडिया, दुनिया भर का मीडिया अदालत के अंदर मौजूद हो, खुलकर सारी चीजें अवाम देखे, लोग देखें, टीवी पर इसके ऊपर रिपोर्टिंग हो रही हो, बल्कि बराह रास्त आर्ग्यूमेंट्स टीवी पर चलाए जा रहे हो। अगर ये बगावत है तो फिर सब देखें कि आखिर बगावत किसने की है, आखिर इस मुल्क के अंदर बागी कौन है, इस मुल्क के अंदर असल में मेरी पीठ में छुरा किसने घोंपा है। तो खान ने खुलकर कहा कि ये इसका ओपन ट्रायल हो, यानी सबको बताएं फिर कि बागी मैं हूं या कोई और है, ये कोई और था साजिश करने वाला या मैंने साजिश की थी, एहसास तनसीबात या अहम तरीन इदारे के ऊपर असल में जो शरपसंद आए हैं वो किसके कहने पर आए हैं। इमरान खान ने कहा कि छुपकर अब कुछ भी नहीं होगा, जो कुछ होगा पब्लिकली होगा, पब्लिक के सामने सारी चीजें रख दें कि असल में क्या होगा। यानी खान ने खुलकर बातचीत की है कि मिलिट्री ट्रायल पर उन्होंने अदम एतमाद का इजहार किया, बल्कि उन्होंने कहा कि सिविलियन कोर्ट्स में ट्रायल हो, लेकिन अवाम के सामने ट्रायल हो, मीडिया मौजूद हो और सारी चीजें खुलकर। जो पूरा खिताब है वो इस तरह से है खान का। उन्होंने कहा कि आईएसपीआर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, 2 बातों का मैं उन्हें जवाब देना चाहता हूं, मैं मजबूर होकर आया हूं कि मैं इसका जवाब दूं। कहा गया कि हमने बगावत की है, इशारा सिर्फ हमारी तरफ था। मसला यह है, ये आईएसपीआर साहब का एक मौकिफ है और एक दूसरा मौकिफ है जो मेरा मौकिफ है, जो तहरीक इंसाफ का मौकिफ है। मैं ये समझता हूं कि मेरी हुकूमत गिराई गई है, मेरे खिलाफ साजिश हुई है, मेरी मईशत, जब मैं हुकूमत में था तो मईशत बढ़ रही थी, मुल्क आगे जा रहा था, मुल्क तरक्की कर रहा था, और उस दौरान साजिश करके मेरी हुकूमत गिराई गई है। मुझे ऐसा लगता है इमरान खान के मुताबिक जो मेरे खिलाफ साजिश हुई, मेरी हुकूमत गिराई गई, ये असल में इस मुल्क के साथ गद्दारी थी। उन्होंने कहा कि 25 मई को हमने कहा कि प्रोटेस्ट करेंगे, 25 मई को हम सारे लोग बाहर निकल आए, फिर मारदार शुरू होगी, हमारे लोगों के घरों के अंदर घुसे, लोगों को उठाया गया, गिरफ्तार किया गया और हमारे रास्ते मुकम्मल तौर पर रोक दिए गए। उन्होंने कहा कि जब 30 बाई इलेक्शंस पंजाब के अंदर मैं जीत गया था, 37 में से 30 इलेक्शंस खान ने कहा कि मैं जीत गया था, तो मुझे मारने की कोशिश की गई। मैं जब एफआईआर करवाने गया तो मैं एफआईआर भी ना करवा सका। मुझे ये बताएं कि ये कौन ताकतवर है, ये कौन इतना मजबूत है जो मुझे एफआईआर भी नहीं करवाने दे रहा था, और ये किसने मेरी एफआईआर रोकी है। उन्होंने कहा ताकतवरों ने मेरे घर के ऊपर हमला किया, आगे लोग मौजूद थे और ये मुर्तजा भुट्टो जैसा सीन बनाना चाह रही थी, यानी कि पुलिस तलाशी लेते हुए या इस तरह का माहौल बनाकर अंदर आती और मुझे मार देती, और ये ऐसा सीन बनाना चाहते थे। 24 घंटे मेरे घर के ऊपर हमला रहा, तो ये मेरे खिलाफ साजिश भी थी और ये बगावत भी थी और ये और भी बहुत सारी चीजें थी। उन्होंने कहा सबसे बड़ी पार्टी को खत्म करना मुल्क के खिलाफ साजिश है। 9 मई को जो कुछ हुआ, आईएसपीआर कह रहे हैं कि ये यानी तहरीक इंसाफ की जानिब से, मुल्क की बड़ी पार्टी की जानिब से किया गया, लेकिन ये बताएं कि मुझे जब डंडा मारा गया, यानी 9 मई को जब मुझे गिरफ्तार किया गया, मुझे डंडा मारा गया, तो क्या ये साजिश नहीं थी। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को कहना चाहता हूं कि देखें, आपने अपना माइंड बना दिया है, जो कि आईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस से वाज़ेह होता है। उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर आपने माइंड बना दिया है और मेरा ट्रायल भी मिलिट्री कोर्ट में होना है, तो फिर जज कौन होगा, ज्यूरी कौन होगा, कौन फैसला करेगा। लिहाजा ये सारा जो मामला है वो सिविलियन कोर्ट्स में होना चाहिए, खुलकर होना चाहिए, सबके सामने होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अभी भी बहुत सारे ताकतवर लोग मेरे लोगों को बताते हैं कि हमने खान के नाम के ऊपर कांटा लगा दिया है, कांटा मेरे नाम के ऊपर या फेस के ऊपर सिर्फ अवाम लगा सकती है। उन्होंने कहा कि ये बाकी लोग जो दुबई के अंदर बैठे हुए, दुबई में बैठकर पाकिस्तान के हवाले से मंसूबा बना रहे हैं, मुझे पाकिस्तान के असास तरीन इदारों ने बताया था कि ये सारे डाकू हैं, इन्होंने करप्शन की है, इन्होंने मुल्क के अंदर डाका मारा है, इन्होंने लूटमार की हुई है। उन्होंने कहा कि मैं अपने दौरे इख्तिदार में बच्चों से मिलने भी पाकिस्तान से बाहर नहीं गया, लेकिन ये सिर्फ एक मुलाकात करने के लिए पाकिस्तान से बाहर चले जाते हैं। मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि जब मुझे गद्दार कहा गया, मैं मुल्क के अंदर बैठा हुआ हूं, मेरा सब कुछ यहां पर है, लेकिन जो लोग मुल्क के बाहर बैठे हुए, दुबई में बैठे हुए, सारी प्रॉपर्टी जायदाद उनकी दुबई के अंदर मौजूद है, लेकिन दुबई के अंदर बैठकर वो पाकिस्तान के हवाले से बातचीत कर रहे हैं और उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो वफादार हैं, वो ठीक है और मैं ठीक नहीं हूं। साथ साथ इमरान खान साहब ने मोदी के हवाले से बातचीत की कि मोदी आपको खुला चैलेंज दे रहा है आज, और ये हमारे लिए खतरा है। मैं तारीखदान हूं, मैं समझता हूं कि हमने अब बड़ा कंक्रीट स्टेप लेने होंगे, हमने मुल्क को बेहतर करना होगा। अब इंपॉर्टेंट खबर आप देखिए कि पाकिस्तान का जो अंग्रेजी अखबार है डॉन न्यूज, मैं अभी उसे पढ़ रहा था, उसके फ्रंट पेज यानी पहले पेज के ऊपर जो पहली खबर है वो डीजी आईएसपीआर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से है, दूसरी खबर जरदारी और नवाज शरीफ के हवाले से है, तीसरी खबर मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से सुप्रीम कोर्ट की है। यानी पहली जो टॉप लीडिंग 3 खबरें हैं वो सिर्फ और सिर्फ इन तीनों पाकिस्तान के अंदर की जो डेवलपमेंट्स उनके हवाले से हैं। जबकि इसी अखबार के आखिरी पेज पर जाकर आप देखते हैं तो वहां पर लिखा गया कि अमेरिका और मोदी ने जो पाकिस्तान के बारे में एक बहुत ही घटिया किस्म का इल्जाम, भोंडा इल्जाम लगाया, उस पर पाकिस्तान ने डिमार्श किया है, पाकिस्तान ने अपने कंसर्न शो किए हैं।
یعنی کہ آخری پیج پر جا کر آپ یہ خبر دے رہے ہیں کہ پاکستان نے ایک ایسے گھنونے پروپیگنڈے کے خلاف خبر ڈیمارچ کیا ہے، اپنے کنسرن شو کیے ہیں، جس کی جو کہ پاکستان کی تباہی چاہتا ہے، لیکن ملکی خبروں کو پاکستان کی فرنٹ لائن کی سٹوری بنا کر پاکستان میں پیش کیا جا رہا ہے۔ خیال رکھیے گا اپنا، اللہ حافظ۔